ये एग्जाम हुआ था भक्तामर स्तोत्र का, जो कि हमने पूरे 48 काव्यों का अर्थ पढ़ा था। इसमें कुल 44 मार्क्स का था। 2 घंटे दिए गए थे। बहुत लोगों ने अटेम्प्ट करा। उसका अपन देख लेते कि क्या आंसर सही है क्या गलत है। वो सब अपन आज देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं इसको इंटरेक्टिव ना रखते हुए मैं कुछ डायरेक्ट मैं बताता जाऊंगा, जिसमें इंटरेक्टिव रखना होगा वो मैं रख लूंगा। पहला क्वेश्चन था, भक्तामर स्तोत्र में किसकी स्तुति की गई है। ये थोड़ा मैंने कंफ्यूजिंग बनाया था। इसका आंसर आदिनाथ भगवान भी है, सर्व तीर्थंकर भी है, ए एंड बी भी है। इसमें से कोई सा भी एक जिसने मार्क किया है वो सब आंसर मैंने सही किए हैं। आदिनाथ भगवान तो सबको पता ही है, युगम युगादा शब्द जो आया है उसके कारण। और सर्व तीर्थंकर इसलिए कि जितनी भी स्तुति चल रही है वो सारे तीर्थंकरों पे फिट बैठती है। इसके लिए सर्व तीर्थंकरों की भी स्तुति हो जाती है। मुख्य आदिनाथ भगवान को करके सारे तीर्थंकरों पे वो गुण फिट बैठते हैं। इसलिए आंसर सर्व तीर्थंकर भी है। तो इसलिए आंसर जिसने ए करा हो ए भी सही है, बी भी सही है और ए एंड बी भी सही है। इन तीनों में से जिसने भी जो आंसर मार्क किया हो वो सही किया गया है। भक्तामर स्तोत्र का नामकरण भक्तामर शब्द के कारण हुआ। ऐसे और कौन से स्तोत्र हैं जिनमें पहले अक्षर से स्तोत्र का नाम रखा गया है। तो एक है देवागम स्तोत्र, जो कि आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा है, जिसे आप तो मीमांसा भी कहते हैं। वो शुरू होता है, देवागमन भोयान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नात्वस्तमसीनो महान। ये देवागम शब्द से चालू होता है। स्वयंभू स्तोत्र है, वो स्वयंभू शब्द से ही चालू होता है। स्वयंभू स्तोत्र भी समंत भद्र आचार्य ने लिखा है। फिर एक है कल्याण मंदिर स्तोत्र, जिसके बहुत विधान भी चलते हैं कल्याण मंदिर के। वो भी कल्याण मंदिर शब्द से ही चालू होता है। और एक ही भाव स्तोत्र, जो कि श्री वादिराज महाराज ने लिखा है, वो भी एक ही भाव शब्द से चालू होता है। तो इसके आंसर ऑल फोर आर करेक्ट। ये चारों आंसर सही हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। Excuse me, बगदामन। if I, हाँ। I'm sorry, if I mark only two, तो वो गलत है। हाँ, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर 2 ही मार्क किया है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इवैल्यूएशन पूरे क्वेश्चन का हो रहा है, पार्शियल मार्किंग नहीं है इसमें। ओके, थैंक यू। हम्म। भक्तामर स्तोत्र वसंत तिलका छंद में है। इनमें से सही उत्तर चुने भक्तामर स्तोत्र के संबंध में। मोर देन वन कैन बी करेक्ट। इसमें 4 लाइन है। हाँ, 4 लाइन है। एक लाइन में 14 अक्षर है। 14 अक्षर है। एक छंद में 56 अक्षर है। हाँ है। संपूर्ण स्तोत्र में 2688 अक्षर है। हाँ है। तो चारों आंसर करेक्ट हैं। किसी किसी ने सिर्फ 3 आंसर ही मार्क करे हैं, 2, 3, 4। वो भी सही है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बड़ा कंफ्यूजिंग लिखा है मैंने। 4 लाइनें भक्तामृत स्तोत्र में। भक्तामृत स्तोत्र में 4 लाइन थोड़ी है। भक्तामृत स्तोत्र में तो 48 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाइन है। तो किसी ने आंसर अगर ए मार्क नहीं भी करा है तो भी सही है, ए मार्क करा है तो भी सही है। वो कॉन्टेक्स्ट उसमें पूरा नहीं दिया है मैंने। ठीक। अब मैच द कॉलम। इसमें कौन से श्लोक की कौन सी थीम है वो बताना था। तो पहले श्लोक में क्या बताया है? सम्यक प्रणाम की महिमा। दूसरे श्लोक में, जिनेन्द्र देव की स्तुति की प्रतिज्ञा। तीसरे से छठे श्लोक में यहाँ पे ये भगवान के गुणों की श्रेष्ठता एवं अपनी अल्पज्ञता। 7 से 26 श्लोक में ये जिनेन्द्र संस्तवन का फल। 27 से 37 नंबर के श्लोक में कहेंगे ये समोषण का वैभव एवं अष्ट प्रातिहार्य। 38 से 47 नंबर में भयानक भयों का विनाश, भक्ति का फल। और 48 नंबर के श्लोक में स्तवन का फल स्वर्ग मोक्ष। ये मैच द कॉलम में आंसर है ऐसे।
अगर आपका सिर्फ पहला वाला सही है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, दूसरा सही है, दूसरा भी सही है तो 2 नंबर मिल जाएंगे, इसमें पार्शियल मार्किंग थी। ठीक। अब प्रथम श्लोक में मौली का अर्थ क्या है? इसका आंसर मुकुट है। अगर आपने मुकुट आंसर मार्क किया है तो आपका आंसर सही है। मौली मणि प्रभाणा। इंद्रों में बुद्धि की निपुणता कैसे उत्पन्न हुई? इसके आंसर है समस्त द्वादशांग के तत्वबोध से। ये आंसर इसका ए है। यह चित्र कौन से छंद का है? ये तो देख के ही पता चल रहा है, छंद सब बोल देंगे लेकिन छंद नंबर सही नहीं बता पाए बहुत सारे लोग। कौन सा छंद नंबर है बताइए रीटा आंटी जी, आप बताइए कौन सा छंद नंबर है? 5 नंबर। 5 नंबर। बढ़िया। ये 5 नंबर छंद है पक्का? हाँ, क्या है 5 नंबर का छंद बोलिए। तो हम तथापि तव भक्ति वसान मुनीस कर्तुम स्तवम विगत शक्ति प्रभुत प्रभुत श्री दुस्तुराय। सोहम नित्यात्म वीर्य। तथा, हाँ ठीक है ना। लेकिन वो मैच क्या कर रहा है इस पिक्चर से? आंसर जो आपने दिया, श्लोक तो सही आपने, वो तो सही बोला है दिस काव्य, इन मैच नहीं कर रहा ना। फोटो में देखिए, फोटो में बालक है, चंद्रमा को पकड़ने का ट्राई कर रहा है, हिरण और हिरणी की तो बात ही नहीं है इसमें। तो नंबर 3। नंबर नंबर 3 3। है इसका आंसर। नंबर 3, हाँ। ठीक है। अब चौथे नंबर के श्लोक में, हे गुणों के भंडार, आपके चंद्रमा के समान सुंदर गुणों को कहने के लिए बृहस्पति के सदृश भी कौन पुरुष समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। उपर्युक्त श्लोक में किस उदाहरण द्वारा, उपर्युक्त श्लोक किस उदाहरण द्वारा समझाया गया है? तो इसमें आता है भुजाभ्याम वाला, को वा तरीतुमल मम्मु निधिम भुजाभ्याम, समुद्र को अपनी भुजाओं से पार करने की असमर्थता, ये उदाहरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हे मुनीश, तथापि शक्ति रहित होता हुआ भी मैं अल्पज्ञ आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूं। हरिणी अपनी शक्ति का विचार न कर अपने शिशु की रक्षा के लिए क्या सिंह के सामने नहीं जाती, अर्थात जाती है। तो शक्ति रहित होते हुए भी स्तुति क्यों करी जा रही है? प्रतिष्ठा के लिए नहीं, भक्तिवश, हाँ भक्तिवश सही लग रहा है, कुछ मांगने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, क्यों की जा रही है स्तुति? भक्तिवश की जा रही है। श्रुतवताम का अर्थ क्या है? इसमें श्रुतवताम का अर्थ द्वादशांग की ज्ञाता भी है, गणधर देव भी है और एन बी भी है, मतलब एन बी भी आंसर। तो इसका आंसर ए एंड बी है। अगर आपने ए एंड बी मार्क किया है तो आपका आंसर सही है। ठीक है। भगवान के संस्तवन से क्या होता है? इसमें अगर आपने सही आंसर मार्क किए हैं सारे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। अनेक जन्मों के पापों का नाश होता है, हाँ। मजबूती से बंधे पापों का नाश होता है, हाँ। पाप कर्म का क्षण भर में नाश होता है, हाँ। किस शब्द से पता चला? आप बता सकते हैं कौन से श्लोक में किस शब्द से पता चला ये सब? आई थिंक इज नंबर 7 श्लोक, सत्सम समय, है ना। हाँ। हाँ। तो उसमें शब्द आता है ना, भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात क्षयम उपैति, क्षण भर में, और सन्निबद्धम मजबूती से बंधे हुए, और भव संतति अनेक जन्मों के पापों का नाश होता है। ठीक है। चलिए, दिया का क्या अर्थ है? दिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन है इसमें चित्त बुद्धि लज्जा सज्जन।
धिया का अर्थ होता है बुद्धि। ठीक। सहस्त्र किरण किसे कहते हैं? न तारे को कहते हैं, न चमक को कहते हैं, न चंद्रमा को। सूर्य को कहते हैं सहस्त्र किरण। भगवान के आश्रितों का क्या होता है? इसके आंसर, वह भी भगवान समान बन जाते हैं, वह आश्रित ही रहते हैं, स्तुति के लायक हो जाते हैं। आंसर ए और सी सही है। अगर सी मार्क नहीं भी किया हो, सी थोड़ा कंफ्यूजिंग था, अगर ए भी मार्क किया हो तो आंसर सही है। श्लोक नंबर 11 का अर्थ लिखना था। बहुत सारे लोगों ने सही लिखा है कि हे भगवान, जिसने एक बार मीठा पानी पी लिया, वो खारे समुद्र का पानी कौन पीना चाहेगा? अर्थात कोई नहीं। इसी प्रकार, बिल्कुल ऐसे ही, जिसने एक बार आपको देख लिया, आपका दर्शन कर लिया, उसको और कोई संतुष्टि नहीं होती है। दृष्ट्वा भवंत वाला है। अगला क्वेश्चन है, यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति, अर्थात आपके समान सुंदर रूप किसी और का नहीं है। भगवान का सुंदर रूप किस कारण से है? देवों ने बनाया? नहीं। राग रहित होने के कारण? हाँ। तीर्थंकर की माता के कारण? माता के कारण सुंदर रूप नहीं हुआ है, रूप तो सुंदर राग रहित होने के कारण हुआ है। ठीक है, किसी किसी ने माता भी लिखा है, किसी किसी को लगा कि जीन्स के कारण आता होगा, बट आंसर बी है इसका। अब इसमें मल्टीपल मैच करना है। भगवान की स्थिरता, ये कुछ श्लोक आए थे आगे कि मेरु सी स्थिरता, श्लोक नंबर 15। तो भगवान की स्थिरता कैसी है? मेरु समान है, जो कि ब्रह्मचर्य को भी बताती है। किसी ने ब्रह्मचर्य मार्क नहीं भी किया तो इसको सही किया गया है। भगवान का ज्ञान कैसा है? शायिक है, कभी नष्ट नहीं होता, स्वयं और जगत को प्रकाशित करने वाला है। जिसने तीनों आंसर मार्क किए हैं वो सही किया गया है। भगवान के मुख की उपमा कुछ नहीं है, ये आंसर मार्क किए हैं इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअल मार्किंग की गई है इस पे। ये फोटो है, ये फोटो देख के आपको श्लोक लिखना है। इस फोटो से कौन सा श्लोक याद आता है आपको, वो बताना है। बताइए। याद आ रहा है आपको? श्लोक नंबर 20। श्लोक नंबर 20 एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या है श्लोक, बता दीजिए। नानं यथा त्वविभातिषु सावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महात्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। ठीक है, बढ़िया, सही है, एकदम बराबर। जिनेंद्र, भगवान को देखने के बाद संतोष की प्राप्ति होती है कि अन्य हरिहर आदि देव मन को नहीं हरते हैं। हाँ, सही बात है, ये आया है श्लोक में। सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ कौन है और क्यों है? लोगों ने इसके आंसर लिखे, ये आया था अद्वितीय माँ वाला। श्री वो कौन सा, श्रीणाम शतानि शतशो जनयंती पुत्रान वाला। तीर्थंकर की माता श्रेष्ठ है, क्यों? क्योंकि तीर्थंकर रूपी बालक को जन्म देती है। मृत्यु को जीतने का क्या उपाय है, कौन से श्लोक में आया है? ये श्लोक नंबर कौन सा है? 23। 23 नंबर के श्लोक में ये बात आई है। क्या आई है? जयंती मृत्यु आता है ना, वामेव सम्यक उपलब्ध जयंती मृत्युम। अब ये मैच द कॉलम करना है। ये थोड़ा सा लोगों के लिए डिफिकल्ट पड़ गया था। इसमें अपन ने जो पढ़ा था, कौन सा, 24 और 25 नंबर का श्लोक, उसके आधार पे ये बनाया गया है। अव्यय, अव्यय क्यों बोलते हैं? शुद्धता का नाश नहीं होता, नाश नहीं होता इसलिए व्यय नहीं होता, इसलिए अव्यय। केतु, क्यों? मोक्ष मार्ग के नेता होने के कारण। अचिंत्य, अचिंत्य क्यों बोला? गुणों को बुद्धि द्वारा विचारा नहीं जा सकता। ब्रह्मा क्यों बोला? समोषण में 4 मुख दिखने के कारण। ईश्वर, ईश्वर क्यों बोला? अनंत ज्ञान आदि ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण। एक क्यों बोला? द्रव्य अपेक्षा से एक बोला।
शंकर क्यों बोला? सुख रूप होने के कारण बोला शंकर। बुद्ध क्यों बोला? स्वयं से बुद्धि का पूर्ण विकास होने के कारण। आपके जो जो सही है उसके उतने उतने मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अब ये 8 प्रातिहार्यों में से कितने प्रातिहार्यों की रचना कुबेर करते हैं, ये प्रश्न था। इसका आंसर डी है। ये पांचों की रचना कुबेर करते हैं, अशोक वृक्ष, सिंहासन, चंवर, छत्र, भामंडल। अब ये जो है सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द बिलो, मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं। क्या आंसर ए सही है? हाँ सही है। अशोक वृक्ष पृथ्वी का एक है। भगवान सिंहासन को स्पर्श करते हैं? नहीं स्पर्श करते, वो 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। समोषण में 4 दिशाओं में 32 चमर होते हैं। क्या आंसर ये सही है? ये आंसर सही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 4 दिशाएं लिखा है, वैसे तो 64 चमर होते हैं। 64 चमर दिशाओं और विदिशाओं को मिला के होते हैं। यहाँ पे दिशाओं में कितने होंगे? 32, और विदिशाएं मिलाएंगे तो 64 चमर हो जाएंगे। देव बिंदु भी कितने होते हैं? 12.5 करोड़। पुष्प वृष्टि जो होती है उसमें पुष्प कौन से होते हैं? पृथ्वी का एक होते हैं। मंदार, सुंदर, मेरू, वो और वो पारिजात, ये सब। भामंडल में जीव अपने 7 भव देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं। दिव्य ध्वनि एक दिन में कम से कम 6 घड़ी खिड़ती है। ये आंसर है। सिर्फ आंसर बी सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो अगर आपने सारे सही मार्क किए तो वो मिलेंगे पॉइंट्स, अदरवाइज नहीं मिलेगा। भगवान के विहार में कितने स्वर्ण कमलों की रचना होती है? तो वो अपन ने देखा था, कितने? 225। ये चित्र जो है, इस चित्र का भाव अपने शब्द में लिखना था। बताइए, इस चित्र का भाव अपने शब्दों में बताइए। बताएंगे आप? कोई बताना चाहता है? शिक्षा जी, इंदिरा जी। इसमें बताया गया है कि जितने भी भय होते हैं वो भय सारे भगवान की स्तुति से समाप्ति को प्राप्त होते हैं। सिंह आदि का भय हो, सर्प भय हो, सिंह भय हो, दावानल हो, संग्राम भय हो, जलोदर आदि रोग हो, ये कुछ भी विपत्तियां हो, सब नाश को प्राप्त होती है जिनेंद्र भगवान की स्तुति से। ये चित्र है, इसमें कौन सा रोग बताया गया है? ये अपन ने देखा, उद्बुद भीषण जलोदर भार भुगना। यहाँ पे जलोदर रोग हो गया है, उसका यहाँ पे बखान है। भगवान की स्तुति का फल क्या क्या हो सकता है? कुछ नहीं फल मिलता? नहीं, ये आंसर तो ठीक नहीं बैठता। स्वर्ग भी मिल सकता है, मोक्ष भी मिल सकता है, और सर्व भयों से मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। तो आंसर ए, बी और सी सही है। अगर आपने तीनों मार्क किए तो पॉइंट मिलेंगे। मान तुंग का अर्थ क्या है? मान तुंग आचार्य भी है और शिखर सम्मान पुरुष। मान प्लस उतंग, ये इसका संधि विच्छेद है। तो मान प्लस उतंग, तुंग। तुंग बोलते हैं शिखर को, मान प्लस तुंग, उतंग नहीं, तुंग। तुंग यानी कि शिखर और मान यानी कि सम्मान। शिखर सम्मान पुरुष और मान तुंग आचार्य। ए और बी मार्क किया है, यानी आंसर डी मार्क किया है, तो आंसर पॉइंट मिलेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, भक्तामर स्तोत्र में मुख्य क्या बात आई है? मुख्य बात क्या आई है भक्तामर स्तोत्र में? भक्तामर स्तोत्र में मुख्य बात आई है कि जिनेंद्र भगवान ही श्रेष्ठ हैं, भगवान की भक्ति का अलौकिक फल। ये 2 बातें आई है। और अनेक शारीरिक रोगों से मुक्ति की याचना, यहाँ पे कुछ मांगा नहीं गया है, तो आंसर सी सही नहीं है। आंसर डी भी सही है,
संकट में भी भगवान को नहीं भूलना। अगर आपने ए, बी और डी मार्क किया है तो पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे पूरा एग्जाम पेपर था 44 मार्क्स का। आपको जितने भी नंबर आए हों कोई बात नहीं, अच्छे बुरे कुछ नहीं है इसमें, कि इवैल्यूएशन था, हम और तैयारी करें, लेकिन एग्जाम अटेम्प्ट किया, इसलिए सबको धन्यवाद उसके लिए। तो ये अपना एग्जाम पेपर था, बड़ा अपन ने जल्दी में डिस्कस करा है इसको। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना, बाद में भी आप बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों को इसमें पूरे में? आसान था एग्जाम तो। मेरा एक क्वेश्चन है भैया हाँ जी। कि जहाँ पे 7 8 एक ही क्वेश्चन में 7 8 है ना मल्टीपल चॉइस का, उसमें से हाँ ऐसा ये आपको वाला, कोई ये। हाँ ये वाला, हाँ ये वाला, तो हम्म। उसमें से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 है ना हम्म, क्वेश्चन, तो उसमें से 2 ही करेक्ट हुए तो 2 मार्क मिलेंगे कि बिल्कुल नहीं मिलेगा? मिलेंगे, 2 मार्क मिलेंगे इसमें। अच्छा, और ये 8 मार्क का क्वेश्चन है? ये 8 मार्क नहीं। का है। 8 में से अगर 2 सही है तो 2 सही मिलेंगे, क्योंकि मैच द कॉलम है ना, इंडिविजुअल है ये। हाँ, ओके। मेरा तो बिल्कुल, ये तो मैंने किया ही नहीं था, आई डिड नॉट इवन अटेम्प्ट, मुझे समझ में नहीं आता था, बट बाकी कई ऐसे थे ना तो वो मैंने किए थे। बट एनीवेज मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे, तो दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट वंडरिंग, आई वाज सो क्यूरियस टू लर्न कि मैंने क्या क्या मिस्टेक की है। सो थैंक यू सो मच फॉर क्लेरिफाइंग एवरीथिंग, एंड नाउ मुझे पता चला कि आप क्या कहना चाहते थे, बिकॉज वी ट्राई टू कंफ्यूज एट सम पॉइंट, राइट? मल्टीपल चॉइस देने से हाँ ऐसा वो लगता है कि नहीं ये आंसर करेक्ट है, बट इट कुड बी मोर देन वन आंसर करेक्ट होता है ना, हाँ, इसीलिए। कंफ्यूज करने का भी प्रयोजन था हाँ। कि कुछ बहुत इजी इजी भी थे, बहुत सारे इजी भी थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे, तो सब मिक्स एंड हाँ। मैच था। हाँ बट बिल्कुल। बट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, थैंक यू सो मच। अच्छा है, अपने हम अटेम्प्ट। प्रयत्न करते रहेंगे, हम हाँ प्रयत्न करते रहेंगे आगे। हाँ, नंबर कम आए तो आप घबराना मत। ठीक है। नहीं नहीं, नहीं डिस्करेज नहीं होना है, हाँ, बढ़िया। डिस्करेज नहीं होना है। हाँ, ठीक है, और थैंक कोई यू। क्वेश्चन? बस। अर्चना जी अभी ज्वाइन हुई है। हाँ, अर्चना जी आपका आपको आपका सबमिट नहीं हुआ क्वेश्चन, मेरे पास आया ही नहीं अभी तक, सबमिट ही नहीं, सबमिट दिखाई नहीं रहा है। हाँ, मैंने तो मंडे को कर दिया था, मतलब 2 दिन 3 दिन पहले। फिर